तो अभी एक एक यहाँ पे जो ब्रिजेस है उसका ये हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है मैक्सवेल एलसी ब्रिज, ठीक है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, सॉरी। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ पर वो अननोन आर्म जो रहता है, अननोन आर्म ये वाला है, ठीक है। इसमें एल एक्स प्लस आर एक्स है, ठीक है। और एक अपोजिट आर्म है, इसमें एल आर है, और बाकी दो में आर आर लगा हुआ है, ठीक है। इसका सीक्वेंस कैसा होता है, 1 2 3 4 होता है। तो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट रेजिस्टेंस का, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो R1 होगा अननोन वाला वो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो इंडक्टेंस होगा, इंडक्टेंस का भी वो स्ट्रेट अवे हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट आर्म्स का जो ये रहेगा, ये L1 इंटू R4 और L1 इंटू L2, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अननोन आर्म जो रहेगा उसमें एल एक्स प्लस आर एक्स होगा। अपोजिट आर्म्स में क्या होगा कि स्टैंडर्ड एल प्लस आर, और जो बाकी के दो आर्म्स है जो उसमें है, ये दोनों है, इन दोनों में क्या लगा है, रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है मैक्सवेल एलसी ब्रिज, ठीक है। ये हो गया मैक्सवेल एलसी ब्रिज, ठीक है। तो इसमें ट्रिक ये है कि नॉन वाला तो रहेगा, क्या बोलते हैं, एल एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। और इसके पैरेलल में कैपेसिटर रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल होगा। ये क्या है, मैक्सवेल एलसी ब्रिज। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। और यहाँ से इंडक्टर हटा के ये एलसी ब्रिज है ना, तो यहाँ पर आर और सी ऐसे यहाँ पैरेलल में कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला तो आर वाला तो सेम हो जाएगा, ठीक है। अभी बाकी हम लोग ये एल वाला देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये L1 है, L1 का वैल्यू क्या है, R2 R3 C4, R2 R3 इंटू ये वाला C4। उसके बाद फिर ये जो क्यू फैक्टर है, क्यू फैक्टर हमको पता है कि इसका ओमेगा एल बाय आर होता है, ठीक है। जैसे कि सीरीज पैरेलल रेजोनेंस पैरेलल में था, तो वहाँ से उठा लिया है। और ये जो L1 का वैल्यू है उसको यहाँ डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये वाला मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली R3 जो है वो कट गया है इसके वाले से, ठीक है। ये वाला इससे R3 कट गया है, तो ओमेगा R4 C4 बचा है, मतलब कि जो पैरेलल वाला ब्रांच है उसका। तो बेसिकली मतलब कि या तो वो ये लिया है ओमेगा L1/R1, या फिर ओमेगा R4 C4, ये दोनों में से कुछ एक लिया है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे हमारा हेज ब्रिज, ठीक है। हेज ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ पर भी ये RL तो यही हो गया, यहाँ पर भी रजिस्टर सेम हो गया मैक्सवेल एलसी जैसा, ठीक है। मैक्सवेल एलसी जैसा ये हेज ब्रिज, बस यहाँ पे R4 C4 जो है ये सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू फैक्टर जैसे वहाँ पे आर ओमेगा R4 C4 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा R4 C4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये L1 का वैल्यू देखते हैं। L1 क्या है, R2 R3 का प्रोडक्ट है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे C4 आ गया, C4 यहाँ से आ गया, डिवाइडेड बाय 1/ओमेगा स्क्वायर R4 का स्क्वायर C4 का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा, नीचे वाला जो था, जो भी R4 C4 वाला ब्रांच था उसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो R1 है उसको देखते हैं, R1 का वैल्यू कैसे निकला है। अभी जो R1 का वैल्यू निकलेगा वो क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 R3 R4 इंटू C2 का होल स्क्वायर, C4 का होल स्क्वायर, ठीक है। सब रजिस्टर और ये C4 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला ये एज इट इज आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये एंडरसन ब्रिज जो है, ठीक है। एंडरसन ब्रिज का ये है, यहाँ पर क्या है कि मैक्सवेल का जो है वो प्लस एक एक्स्ट्रा रजिस्टर, यहाँ पे ये R1 एक्स्ट्रा लग गया, यहाँ कैपेसिटर आ गया, और यहाँ पर आर आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर रजिस्टर, चारों आर्म में रजिस्टर है, ठीक है। एक ठो सी ऐसे पैरेलली जुड़ा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला ऐसा होगा। ये भी अपोजिट ब्रांचेस का ये है, बस यहाँ पे -R1 अलग एक्सट्रैक्ट हो आ गया है, ठीक है। और ये L1 का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद फिर ओवंस ब्रिज का ट्रिक ये है कि एल और आर होगा यहाँ पे C4, यहाँ पर R2 और C4 सीरीज में, यहाँ पे ये R3, ठीक है। तो L1 इंटू R2, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी, L1 का वैल्यू क्या है, R2 R3 C4, ठीक है। R2 ये, R3 ये वाला, और इंटू C4, ठीक है। फिर R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू C2 इज इक्वल टू C4 इंटू R3, ठीक है। यहाँ पे ऐसा टाइप का जाएगा। उसके बाद फिर क्यू फैक्टर वही है, ओमेगा L1/R1, ये वाला जो था। या फिर यहाँ पर ये अपोजिट में कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर ये वाला
ब्रांच टू का लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रांच टू का ओमेगा टू R2C2, ओमेगा R2C2।